फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करेंगे। वो है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले हमने अनुपम रसायन के बारे में देखा था, वो भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी थी। आप जानते हैं कोरोना के बाद ये फार्मा इंडस्ट्री और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनका शेयर प्राइस भी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा है। अब हम इस कंपनी का में अप्लाई करना है आपको, तो अपना डीमेट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं अपने किसी ब्रोकर के थ्रू। आप अपना स्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग कहीं भी ओपन करवा सकते हैं और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विंडो आपके कितने 15 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओपन है, तो इस किसी दिन आप बिडिंग लगा सकते हैं। अब चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी अपने फील्ड में इकलौती मैन्युफैक्चरर है कुछ प्रोडक्ट में, और मार्केट लीडर भी है कुछ प्रोडक्ट में। इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल है, इनके कुछ वैल्यूएशन है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, कुछ थ्रेट है। इस वीडियो में हम ये सारी चीज जानेंगे इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं इनके कंपनी एंड इसके बिजनेस के बारे में। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द एसिटाइल इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट मीन एआई एंड एसआई में कितने लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। एआई में हम जान लें, एसिटाइल इंटरमीडिएट में इनके कौन कौन से हैं। इथाइल एसीटेट है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, आपके ये सारे प्रोडक्ट हैं। और जो इथाइल एसीटेट में है, इनका 30% मार्केट शेयर इनका मार्केट यहाँ से आता है। अगर हम दूसरी जान लें स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में, तो इनका किटीन है, डाइकिटीन है, और कितने इनके डेरिवेटिव है, ईस्टर है, कितने हैं आप एसिटाइल एनहाइड्राइड है, ये टोटल इनके हैं। और इसका डाइकिटीन जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली इनका 55% मार्केट शेयर यहाँ से आता है डाइकिटीन बिजनेस से। अब इनका कितने मैं जान लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या क्या है। बेसिकली इनका जो 30% शेयर आता है मैंने बता दिया, इथाइल एसीटेट से आता है। दूसरा कितना डाइकिटीन से आता है 55% मार्केट शेयर। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेसिकली एआई और एसआई मतलब एसिटाइल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट के अलग अलग हैं। वो आपका महद महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बेसिकली कितने इनका डिस्टिलाइट यूनिट भी है, दो सेपरेट दोनों यूनिट के लिए। अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो इनके कितने हैं, जो सालाना कैपेसिटी में देखूंगा 2,93,365 मैट्रिक टन पर एनम का है। तो इस हिसाब से इनकी दो R&D फैसिलिटी भी है जो अवेलेबल करवाते हैं इनको इनोवेशन के लिए। अगर इनके ग्लोबल क्लाइंट के बारे में जानूं तो इनका 30+ कितने ग्लोबल क्लाइंट है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों मिला के। तो इस हिसाब से वो डील करते हैं। अब इनके एक्वाइजेशन के बारे में जाने, किस कंपनी को एक्वायर किए हैं। इन्होंने कितने क्लैरेंट को एक्वायर किया था अपना जब बिजनेस चालू करता है डाइकिटीन का, क्योंकि 2010 में डाइकिटीन बिजनेस इकलौता था, उसमें इनको 14 प्रोडक्ट मिले थे। अब इनके पास 20 प्रोडक्ट हो गए हैं। दूसरा इन्होंने मिटेनी को एक्वायर किया था, यहाँ से इनको फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स मिला था 2019 में। तो इस हिसाब से अपना यहाँ पे भी अभी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इनका अंडर एक्वाइजेशन कौन सा चल रहा है, एलो स्टोन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, इसे अभी एक्वायर कर लेंगे तो ये आपका देखेंगे एआई में मार्केट लीडर हो जाएंगे। अब 6 मंथ में जान लेते हैं अपने अलग अलग सेगमेंट में कितना इन्होंने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। एआई से एसिटाइल इंटरमीडिएट से इन्होंने लगभग 56% अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में जाऊं तो लगभग 31% अपना टोटल केमिकल रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स में जाऊं इनके फाइनेंशियल सर्विस अलग चीज़ों से, तो इन्होंने 14% वहाँ से जनरेट किया है। देख लेते हैं इनका डिफरेंट इंडस्ट्री में कितना रेवेन्यू आता है। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लूँ तो 33% रेवेन्यू आता है। एग्रोकेमिकल में इनका 13% आता है। कलर पिगमेंट में इनका 10.62 आते हैं। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में 9.51 आता है। अदर इंडस्ट्री में 7.7 आता है। अगर मैं इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंड देख लूँ कितना स्प्लिट किए हुए हैं, तो इंडिया से इनका टोटल रेवेन्यू 76.71 का आ रहा है। यूरोप से इनका 12.33 का आ रहा है और मिडिल ईस्ट से इनका 3.7 आ रहा है। उसी तरीके से और कंट्री में भी एक्सपेंड करके रखे हुए हैं। लगभग 30 क्लाइंट है इनके। अगर इनका लिस्ट ऑफ क्लाइंट देखें कौन कौन से हैं, पहले आपको डॉक्टर रेड्डी है इनके, दूसरा है कहते हैं यूपीएल लिमिटेड, अगर तीसरा है हमारा सर्जेटा एशिया प्राइवेट लिमिटेड, चौथे हैं आपका हेट्रो लैब्स लिमिटेड, पांचवा आपका ग्रेनुअल्स और सुवेना फार्मेटिकल लिमिटेड। ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अब इस कंपनी का कहते हैं आपको देखना चाहिए कि कंपनी कब बनी थी, इनके प्रमोटर कौन है, इनके शेयर होल्डर कौन है, ये टोटली हम इनके बारे में जानते हैं। ये कंपनी इंकॉर्पोरेट थी 15 मई 1989 में मुंबई में। अब इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, इस कंपनी का कहते हैं क्या क्या प्रमोटर हैं, क्या शेयर होल्डर हैं। तो इस कंपनी के कहते हैं जो शेयर होल्डर हैं, पहले है एलो ट्रस्ट स्टोन ट्रस्ट है, इसका हेड करते हैं सीएमडी इनके कौन से रवि गोयनका, जिनके पास आपको 83% शेयर है। और इनके जो और भी प्रमोटर हैं उनके पास 6% शेयर है। तो टोटल अभी इनके पास 89.51% शेयर है। उस हिसाब से अभी कितना है प्री इशू एंड पोस्ट इशू के बारे में बात करें तो आईपीओ के, तो अभी जो प्रमोटर के पास शेयर है 89.51 है, पब्लिक के पास है 10.49 है। आईपीओ होने के बाद इनके पास जो शेयर बचेंगे वो होता है 72.92% बचेंगे और पब्लिक के पास 27.08% शेयर आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। इनका क्या रेवेन्यू है, इनका क्या प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, इनका क्या डेप्ट लेकर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब अगर फाइनेंशियल देखिए तो इनका टोटल रेवेन्यू के हिसाब से ये क्या ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें देखूंगा फाइनेंशियल 2018 में इन्होंने जो टोटल रेवेन्यू था इनको 1300 करोड़ था, वो 2019 में बढ़ के 1500 करोड़ हो गया, मतलब 12% इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कहते हैं आपका एआई का कहते हैं जो एसिटाइल इंटरमीडिएट था उनका सेल्स बढ़ा है, और फिर आपका प्राइस भी बढ़ा है एआई और एसआई का, इसकी वजह से इनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज किया। अब हम जानेंगे कहते हैं इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट है, वो बेसिकली आपका 2018 में 75 करोड़ था, फिर उसके बाद कुछ डाउन हो गया -4.44%। मतलब नेगेटिव में क्यों चला गया, इसका भी कारण है इन्होंने थोड़ा डेप्रिसिएशन लिया हुआ था। अब मैं इनके बारे में जानता हूँ प्रॉफिट के बारे में, कितना अभी जो इनका जो चल रहा है लगभग ये 9 महीने का मैं कंपेयर करता हूँ तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 6.04% हुआ है, और इनका जो प्रॉफिट आया है 45 करोड़ का आया है। मीन्स इन्होंने 29.9% का टोटल जंप लिया है। ये जंप क्यों हुआ है आपका प्रॉफिट में? क्योंकि इन्होंने अभी आप देखे होंगे कि इनका एक्सपोर्ट तो इनका तो बंद हो गया था टोटल, पर इनका जो अभी इन्होंने अलग केमिकल्स में डाला है सैनिटाइजर में इन्होंने टोटल प्रोडक्ट बनाए हैं 9 महीने में, तो इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। उस हिसाब से इनका टोटल रेवेन्यू देखें तो 813 करोड़ का हो गया है। अब इनके डेप्ट के बारे में जाने, इनका डेप्ट अभी है लोन कितना लेकर रखा है 192 करोड़ का लेकर रखा हो, उसके हिसाब से हम नेटवर्थ जाने 771 करोड़ का है। मीन्स अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो जाने तो कम है, मतलब कि ये आपका अच्छा कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में जाने, कंपनी आपसे कितने पैसे मांग रही है अपने में अप्लाई करने के लिए, वो भी हम जान लेते हैं। पहले हम इनका प्राइस टू बुक वैल्यू जान लेते हैं। अभी फाइनेंशियल 2021 में 6.19 चल रहा है। अगर फाइनेंशियल 2020 में देखें तो इनका 6.85 था। अगर मैं इंडस्ट्री का पीवी वैल्यू देखूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो 9.91 है। अगर इतने प्राइस टू अर्निंग वैल्यू मैं कंपेयर करूँ फाइनेंशियल 2021 में, वो आपका 32 था। अगर मैं कहते हैं उसे कंपेयर करूँ फाइनेंशियल 2020 में, वो आपका 45.45 था। अगर इंडस्ट्री पी मैंने देखूँ तो वो 42.74 है। अब मैं इसका इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेता हूँ। इंडस्ट्री में कहते हैं इनका ग्लोबल केमिकल्स में इनका टोटल कितना एक्सपोर्ट है, कितना चीज़ें हैं, कितना CAGR से ग्रोथ कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से। लास्ट 5 ईयर में देख लेता हूँ, ये 3% ग्रो कर रहे हैं। अब आने वाले 2025 तक ये ग्रो करेंगे 6.2% के हिसाब से। अगर मैं इनका इंडियन केमिकल मार्केट में देख लेता हूँ इनका क्या ग्रोथ है, तो ये लास्ट 5 ईयर में इनका 9.5% ग्रोथ है। अब ये 12% से अपना ग्रोथ करेंगे। क्यों? अब जानते हैं अभी चाइना में टोटली कितने आपको केमिकल्स वाले प्रोडक्ट टोटल बैन हो गए हैं, और कुछ कंपनियां भी बंद हो गई हैं, और वहाँ पे एक्सपोर्ट भी पार्ट कम्प्लीट खत्म हो गया है। तो उस हिसाब से इंडियन मार्केट ग्रो होने का बहुत अच्छा चांस है। अब मैं जान लेता हूँ अगर चाइना इंडिया का कंपेयर करें तो कितने उनका जो CAGR जो ग्रोथ होगा केमिकल इंडस्ट्री में, चाइना का इंडिया का 13% होगा और चाइना का 7% होगा। अगर मैं इसे कंपटीटर एनालिसिस कर लेता हूँ कौन कौन सी इनकी कंपनी है इनसे कंपटीशन दे रही है, वो है आपके आरती इंडस्ट्री है, आपका UPL लिमिटेड है, ये आपका कितना है ग्लोब फार्मा है, ये सारे कंपटीशन दे रही हैं। इस कंपटीशन का रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो अभी आपका कितने हैं इसका जो चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, वो 16% चल रहा है, और आपका कितने आरती ड्रग्स का 20% चल रहा है। मतलब और सी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्क अच्छा है। अगर PE वैल्यू और PV वैल्यू मैंने पहले ही कंपाउंड एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपनी का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इनका स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द इथाइल एसीटेट, जिसमें इनका 30% शेयर आता है। ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ द डाइकेटीन डेरिवेटिव, जिसमें इनका कितना 55% शेयर आता है। अब हम जान लें इस कंपनी का कितना R&D फैसिलिटी, वो 2 हैं, वो AI के लिए अलग है, ASI के लिए अलग है। ये अपना बेसिकली इनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो कितना आपका पोर्ट के पास पाए जाते हैं महद में, और इनका जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है वो काफ़ी मदद करता है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपना ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और इनके वीकनेस के बारे में जान लें, इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में। ये बेसिकली लो मार्जिन में काम करते हैं अपने बिजनेस में। अगर इनका अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लें, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे अपना वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब और भी चीज़ें एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये अपना फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट है उसमें हाई मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इनके थ्रेट के बारे में जान लें तो इससे एसिटाइल इंटरमीडिएट में इनका बहुत अधिक कंपटीशन मिला है मार्केट से, अगर इनका ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ नहीं पा रहा है। और बेसिकली अगर इनका IPO डिटेल के बारे में हम जाने तो इनका जो प्राइस ये रखे हैं 129 से 130 के बीच में, आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। इनका इशू साइज है आपका 600 करोड़ रुपए। जो ये ऑफर फ्रेश इशू लाएंगे 300 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है इनका 300 करोड़ का। फिर बेसिकली इनका पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का हो जाएगा? 3427 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा आफ्टर IPO।
अगर मैं इनका एक लॉट में कितने शेयर हैं, 115 शेयर हैं। अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है एक लॉट बाई करने के लिए, आपको 14,950 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, 13 लॉट आप बाई कर सकते हैं। मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको 1,94,350 रुपये। अगर मैं कहते हैं इनके आईपीओ डिटेल के बारे में जान लूँ और ये कहते हैं किस ऑब्जेक्टिव के लिए ला रहे हैं, ये आप बेसिकली आपका अब जान रहे हैं। अभी ये इन्वेस्ट करने वाले हैं येलो स्टोन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ पे ये 60 करोड़ मांग रहे हैं। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 35 करोड़ मांग रहे हैं। अगर अपना एसआई और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए 35 करोड़ मांग रहे हैं। तो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इशू साइज का। अब हम इनके जान लेते हैं। इनका आईपीओ विंडो ओपन होगा आपका 15 मार्च को, आज ओपन होगा विंडो। और कब तक ओपन रहेगा, ये 17 मार्च तक। आपको कितना शेयर अलॉटमेंट आपको हो जाएगा आपका 22 मार्च तक। आप अगर अलॉट नहीं हुआ तो आपको वो रिफंड हो जाएगा आपका पैसे आपका 23 मार्च तक। अगर आपको अलॉट हो गया तो वो शेयर आपको कितने डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका 24 मार्च तक। और 25 मार्च को ये आपका एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हो जाएगा। तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। ये आपका फ्यूचर प्रोग्रेस इसका बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।